We will start with again a very quick revision of last session. लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरीली 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। उसमें से एक था टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, यूनिफॉर्म रिंग, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क और उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पहले ये 3 टॉपिक फटाफट से रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विद 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो सबसे पहले वी विल रिवाइज हाउ टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। तो हमने कल सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग फाइंड किया था। रिंग क्या होता है, यूनिफॉर्म रिंग क्या होता है, ये हमने सब डिफाइन किया है ऑलरेडी, तो वी विल नॉट डिफाइन दैट अगेन। हमारे पास एक रिंग है विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मतलब एक स्ट्रेट लाइन विच passes through center of mass and is perpendicular to the plane. Okay, then let us say ये point C है, O है, whatever you want to call this। तो प्रैक्टिकली इस रिंग का पूरा मास सरकमफेरेंस पे है, मतलब प्रैक्टिकली रिंग का पूरा मास डिस्टेंस r पे है, रेडियस पे है बेसिकली। देन हमने इस रिंग को अज्यूम किया था टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट्स। तो ये जो पूरा रिंग है इट वाज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट, ईच ऑफ मास डीएम। तो हर एक एलिमेंट का मास था डीएम। तो यहाँ पे एक डीएम एलिमेंट है, उसके बाजू में और एक डीएम है, डीएम डीएम, ऐसे पूरा रिंग इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट, ईच ऑफ मास डीएम। तो डीएम इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट। तो जब रिंग रोटेट होगा तो एलिमेंट भी रोटेट होगा, और जहां जहां रोटेशन होता है, जहां जहां पे रोटेशन हो वहां वहां पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो एलिमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एलिमेंट स्मॉल मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल है। और आपको अगर याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला था mr², मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस है r, तो r² dm। गुड। देन हमको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, एंड एज यू नो जब रिंग रोटेट होगा तो ऐसा हर एक एलिमेंट रोटेट होगा। तो रिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच स्मॉल एलिमेंट्स। तो अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मतलब आपको इन सारे के सारे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है, और एडिशन को क्या बोलते हो, इंटीग्रेशन। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन ओवर ऑल दिस एलिमेंट्स, मतलब ओवर इनर्शिया ऑफ ऑल दिस स्मॉल एलिमेंट्स। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन r² dm। एंड सिंस क्योंकि हर एक एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे है, r पे, तो r कांस्टेंट है, तो r² भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के बाहर, r² इंटीग्रेशन dm। तो अगर आप dm 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 सबको ऐड करते जाओगे तो क्या होगा, टोटल मास। और अगर आपको याद होगा टोटल मास था m, तो mr²। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमको फाइंड करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो अगर आपको याद होगा वी हैव कंसिडर्ड अ डिस्क, तो हमने एक डिस्क कंसिडर किया था। तो वी हैव टेकन अ डिस्क। इस डिस्क का भी टोटल मास कितना है, m, कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ डिस्क। तो टोटल मास ऑफ डिस्क इज m। इस डिस्क का रेडियस हमने लिया है कैपिटल R, और ये डिस्क भी रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मतलब वापस से एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। गुड। और ये जो डिस्क है ये भी यूनिफॉर्म डिस्क है, और डिस्क में यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि मास पर यूनिट एरिया हर जगह पे सेम होना, सरफेस डेंसिटी सेम होना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस डेंसिटी मतलब सिग्मा।
दिस इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट. Then the disk is assumed to be made up of large number of rings with each ring having mass of dm. तो जो डिस्क है ये नंबर ऑफ रिंग से बना है. रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेंटर से. और ये रिंग्स कहाँ तक जाएंगे? सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री तक, राइट. तो हमने एक रिंग इमेजिन कर लिया, सम रिंग. ये जो रिंग है इसका रेडियस कितना है? r. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस? r, स्मॉल r. तो ये रेडियस आ गया स्मॉल r. और इसका थिकनेस कितना है? dr. द थिकनेस ऑफ दिस इज dr. तो जैसे आपने पिछले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, आपने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए पहले स्मॉल एलिमेंट का फाइंड किया, फिर सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट किया. वैसे ही यहाँ पे डिस्क का फाइंड करने के लिए पहले एक रिंग का फाइंड करोगे और हर एक रिंग का मास कितना है? dm है. तो पहले एक रिंग का फाइंड करोगे, उसके बाद क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि जब डिस्क रोटेट होगा तो सारे के सारे रिंग्स भी रोटेट होंगे. तो प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है. प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम. यहाँ पे मास एलिमेंट का पहले फाइंड करो, यहाँ पे रिंग का पहले फाइंड करो, फिर इंटीग्रेट करो, फिर यहाँ पे भी इंटीग्रेट करो. बट बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, उससे पहले रिंग का सिग्मा क्या है वो देख लो. सिग्मा सबके लिए सेम होता है, मास अपॉन एरिया. मास ऑफ रिंग इज dm, एरिया ऑफ रिंग इज 2 पाई r dr. तो मैंने कल बताया था कि 2 पाई r dr क्यों लिखते हैं हम लोग? इनर सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय यस थिकनेस. तो 2 पाई r dr. यहाँ तक क्लियर? देन यहां से आपको मिल जाएगा dm इक्वल टू सिग्मा 2 पाई r dr. गुड. सिग्मा इंटू 2 पाई r dr. ये आ गया आपके पास dm. dm इज मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या है? mr स्क्वायर. तो यहाँ पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं di भी बोलूंगा क्योंकि मास इज स्मॉल. इट इज नथिंग बट mr स्क्वायर. r, रेडियस ऑफ रिंग कितना है यहाँ पे? स्मॉल r. तो स्मॉल r स्क्वायर इंटू मास, मास कितना है? dm. तो r स्क्वायर dm. ये एक सिंगल आपका मेल मिलाप हो गया हो तो ध्यान दो. एक सिंगल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है r स्क्वायर dm. हमको चाहिए डिस्क का, और क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि डिस्क इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर गोइंग अप टू कैपिटल R. तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल R तक. किस पे? di पे. ये आ जाएगा 0 टू r. di कितना है? r स्क्वायर dm. लेकिन dm क्या है? सिग्मा 2 पाई r dr. तो आई डिस्क ये आया इंटीग्रेशन r स्क्वायर फ्रॉम 0 टू r सिग्मा 2 पाई r dr. 2 पाई और सिग्मा कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन r स्क्वायर इंटू r क्यूब dr. तो 2 पाई सिग्मा, सिग्मा हमने लिखा था m अपॉन पाई r स्क्वायर, m अपॉन पाई r स्क्वायर. r क्यूब का इंटीग्रेशन होता है r⁴ अपॉन 4 फ्रॉम 0 टू r. दिस इज इक्वल टू पाई पाई कैंसल. तो 2m बाय r स्क्वायर और ये 4 और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो दिस इज इक्वल टू 1 एंड 2 जा. तो m बाय r स्क्वायर और r⁴ और यहाँ पे है 2. तो ये आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 2. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस. इसके बाद हमने देखा था रेडियस ऑफ गायरेशन. ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और अभी आज हम रेडियस ऑफ गायरेशन के और भी एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस देखना पड़ेगा. तो रेडियस ऑफ गायरेशन
रेडियस ऑफ गायरेशन ने पैरामीटर डिफाइन क्यों किया था? वो सिंपल रीजन, व्हाई? टू नो हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारे पास अभी दो एग्जाम्पल लिए हमने। डिस्क के केस में हाफ एम आर स्क्वायर आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग के केस में एम आर स्क्वायर आया। तो यहाँ पे हाफ नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो एक नंबर का फर्क है। यहाँ पे हाफ एक्स्ट्रा है और यहाँ पे हाफ नहीं है। जहाँ पे हाफ नहीं है वो रिंग है, और जहाँ पे रिंग है वहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? पूरा का पूरा सर्कमफरेंस पे है, बीच में कुछ नहीं है। इट इज ऑल एट द सर्कमफरेंस। तो ये एम आर स्क्वायर के साथ जो नंबर 1 है, क्योंकि कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है, तो ये 1 हमको बता रहा है कि टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सर्कमफरेंस। और यहाँ जो नंबर हाफ है वो हमको बता रहा है दैट द मास इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट द सर्कमफरेंस बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से लेके तो डिस्क के एंड तक है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमको एग्जैक्टली यही बताता है हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक आर्बिट्री शेप मतलब रैंडम शेप का बॉडी है, और ये रैंडम शेप का बॉडी इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सम पॉइंट को। So let us say this body is rotating about some point passing through O. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ वैल्यू होगा, लेट अस से I1। और आपको पता है कि जब आपके पास बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन, अभी देखो यहाँ पे एक जगह पे मास है क्या? सारा का सारा पॉइंट मास है क्या? नहीं, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन है। जब मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हो? समेशन MI/RI स्क्वायर। अगर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो, या फिर कैसा लिखते हो? इंटीग्रेशन R²dN। तो ये जो बॉडी है हमारे पास जिसका टोटल मास m था, इट वाज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट O। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है समेशन MI/RI स्क्वायर या फिर इंटीग्रेशन R²dN। अगर मुझे R की वैल्यू पता लग जाए और M पता हो तो हमको वैल्यू मिल जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। कुछ तो वैल्यू आएगी 10, 15, 20, 30, जो आएगा वो आएगा, सम वैल्यू। यहाँ तक क्लियर? हमको देखना है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस है, क्योंकि नाम में क्या है? रेडियस। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्यों है वो समझना है। अब वो समझने के लिए हमने क्या किया? हमने एक बॉडी ले लिया, उसको रोटेट करवा रहे हैं, विच इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट O। थोड़ा सा ना इस चैप्टर के लिए इमेजिनेशन थोड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगी। गुड। जब मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये दो फॉर्मूला होता है, डिपेंडिंग ऑन कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन, अगर डिस्क्रीट है तो समेशन। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे बॉडी के मास को एक सिंगल पॉइंट में कंसंट्रेट कर देता हूं, मतलब जितना पूरे बॉडी का मास था उतना ही मास किसका है? इस पॉइंट का है। और अब हम इस पॉइंट मास को सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करवाएंगे, अलग अलग डिस्टेंस पे करवा के देखेंगे। जो भी बॉडी रोटेटिंग होती है उसका क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने क्या किया? हमने बॉडी के पूरे मास को एक सिंगल पॉइंट में कंसंट्रेट कर दिया और अलग अलग डिस्टेंस पे इसको रोटेट करवा रहे हैं। फाइनली एक डिस्टेंस हमको ऐसा मिलेगा फॉर विच the moment of inertia of point mass is exactly equal to the moment of inertia of original mass distribution। तो वो जो डिस्टेंस होगा, जिस डिस्टेंस पे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो जाए, इसको बोलोगे रेडियस ऑफ गायरेशन। और उसको हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर। तो यहाँ से k स्क्वायर मिल जाएगा I/m और k मिल जाएगा √I/m। फिर हमने डिफाइन किया था
रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था? The distance from a given axis of rotation at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated and at which moment of inertia of this point mass is equal to the moment of inertia of original mass distribution. This is how we can define. तो यहां तक हमने कल देखा था. Now it is time for us to go ahead to the next topic, that is theorem of parallel axis. तो अगला टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. एक्सिस क्यों? क्योंकि प्लूरल है, दो एक्सिस कम से कम इन्वॉल्व रहेंगे. यू विल हैव मिनिमम ऑफ 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर. पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, लिखने विखने का काम करते रहेंगे. एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर. जिसको ये टॉपिक समझा वो न्यूमेरिकल्स ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, देखोगे आंसर बताओगे, खत्म. और अगर आपको ये नहीं समझा तो 70% ऑफ दिस चैप्टर इज लॉस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है. देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. मैंने अभी 2 टॉपिक रिवाइज करवाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि हम लोग इंटीग्रेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं ओनली व्हेन axis is passing through center of mass, मतलब about its own axis. अदरवाइज मैथमेटिकली फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं एक्सिस को शिफ्ट करता हूं, एक्सिस को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो अब हर एक मास एलिमेंट सेम डिस्टेंस पे नहीं है. कोई मास एलिमेंट 2r डिस्टेंस पे है, तो कोई मास एलिमेंट 0 डिस्टेंस पे है. तो प्रॉब्लम यह है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्रिकली पास नहीं हो, मतलब बेसिकली सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो, तो आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए कोई और मेथड सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन चलेगा नहीं. क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस हो गया अलग अलग. तो फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आया कि अगर हम किसी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन से फाइंड नहीं कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं? उसका आंसर है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो एक काम करेंगे, हम एक रैंडम शेप का बॉडी ले लेंगे. इमेजिन एन आर्बिट्री शेप बॉडी, रिजिड बॉडी है. इमेजिन अ बॉडी ऑफ आर्बिट्री शेप इज रोटेटिंग अबाउट some axis of rotation passing through point O and is perpendicular to the plane of body. यहाँ पे एक O पॉइंट है, इस O पॉइंट में से एक एक्सिस पास हो रहा है और बॉडी रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IO. हमको फाइंड करना है IO. वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दिस पॉइंट O. मतलब क्या फाइंड करना है? IO, राइट. यही तो प्रॉब्लम था ना. प्रॉब्लम यही था, सेंटर ऑफ मास से पास हो गया एक्सिस नहीं. तो जब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास नहीं होता तो तुम इंटीग्रेशन से कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. फिर दूसरा मेथड चाहिए, वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो हमारे पास एक बॉडी है which is rotating about an axis passing through some point O, and we want to find out what is moment of inertia of this body about point O. हमारे पास और एक एक्सिस है जो गिवन एक्सिस को पैरेलल है, इसके नाम में क्या है? पैरेलल एक्सिस. लेकिन ये जो दूसरा एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC. और नॉर्मली सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है. व्हाट इज रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर? mr². व्हाट अबाउट डिस्क? mr²/2. और ये जो दो पैरेलल एक्सिस है उन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट अस से h. क्या है? h. आर क्लियर? तो हमारा टास्क क्या है यहाँ पे? व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट? I0 मतलब IO. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मैं स्टेटमेंट भी लिखूंगा बाद में, पहले पूरा समझ लो, लिखने काम करते रहेंगे. According to theorem of parallel axis, the moment of inertia of a body
rotating about an axis of rotation passing through some point O is equal to, यहाँ पे दो टर्म्स आती है, बीच में होता है प्लस, तो इज इक्वल टू, प्लस को क्या बोलते हो, सम, इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब एडिशन ऑफ, सम ऑफ moment of inertia about parallel axis which passes through center of mass, right, and the product मतलब दो नंबर, and the product of mass of the body and square of perpendicular distance between the two parallel axes। काट छाट के उनके बोलने का मतलब ये है, तुमको I0 चाहिए, IO चाहिए, IO फाइंड करना है, IC तो पता होगा ही क्योंकि तो इंटीग्रेशन से फाइंड कर लेते हो, जैसे डिस्क और इनका तुमने फाइंड किया, स्फीयर का भी मिल जाएगा, वो बाद में देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO चाहिए, IC प्लस mh स्क्वायर कर लो, वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी एंड h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। क्लियर? मैं वापस एक बार बताता हूँ, और उसको लिखना कैसे, स्टेटमेंट के फॉर्म में। ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट कैसे लिखोगे वो बता देता हूँ। वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, लिखना विखना इट बिकम्स वेरी सिंपल। स्टेटमेंट क्या फाइंड करना था, IO मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। फॉर्मूला क्या आया, इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर, प्लस मतलब सम, IC मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये क्लियर? प्लस क्या था, mh स्क्वायर, m इंटू मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू h क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका क्या करोगे, स्क्वायर। तो सिंपल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about an axis passing through point O is equal to sum of its moment of inertia about parallel axis passing through center of mass and the product of mass of the body and square of perpendicular distance between the two parallel axes, ये आ गया स्टेटमेंट। थ्योरेटिकल, मैथमेटिकली IO इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। अब हमको डिराइव करना है, हमको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को डिराइव करना है। तो इसको डिराइव करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले ये अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो व्हाट वी विल डू इज, हम यहाँ पे एक मास एलिमेंट इमेजिन कर लेंगे। फिर वही, इमेजिन द बॉडी टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट्स, उसमें से एक मास एलिमेंट है dm, वो है कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे। टोटल मास ऑफ द बॉडी कितना है, m, और डिस्टेंस भी देख लेंगे। अभी देखो क्या है, दो एक्सियल रोटेशन है, देयर आर टू एक्सियल रोटेशन, एक है अबाउट O तो ये डिस्टेंस है RO, एक है अबाउट C तो ये डिस्टेंस है R। RC बोलो R बोलो, तुम्हारी मर्जी, आई विल कॉल दिस एज R।
वाई आर, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के नोटेशन को फॉलो कर रहा हूं मैं। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड आई वॉन्ट यू टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल। कंसिडर कंसिडर अ बॉडी ऑफ mass m rotating about an axis passing through, कहां से पास हो रहा है? passing through point O, passing through point O। बस इसके बाद ना, इसके बाद लिस्ट बना लेना। लेट IC is moment of inertia about center of mass, about center of mass। IO moment of inertia about point O। H perpendicular distance between two parallel axes। फिर हमने क्या किया? हमने एक मास एलिमेंट इमेजिन कर लिया। कहाँ पे? P पॉइंट पे। उस P पॉइंट का डिस्टेंस O से कितना था? RO। और C से बोल दिया हमने R। तो इमेजिन a mass element of mass dm at point P। लेट ये जो डिस्टेंस है OP, O से P, R0, उसके बाद C से P R। अब एक काम करेंगे, देखो अभी थोड़ा सा मैथ्स पे आ जाते हैं। और होता ये है क्योंकि दो थ्योरम है, पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो कंफ्यूजन बहुत रहेगा कब कौन सा स्टेप, इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। ये ट्राइंगल तो बन गया, दिख रहा है OPC ट्राइंगल, राइट? लेकिन ये हमारा किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल नहीं है। क्योंकि राइट एंगल आता तो फिर कौन सा थ्योरम अप्लाई करते? पाइथागोरस। तो अब इसके आगे 3-4 जगह पे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा अलग अलग चैप्टर में। इंपॉर्टेंट थिंग इज, डू यू इवन रिमेंबर व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²। वेरी गुड। मतलब r² dm इन शॉर्ट। r² डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए तुमको, डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। तो डिस्टेंस का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल से बनेगा जब एक साइड हाइपोटेन्यूज हो। तो याद कैसे रखते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के पीछे लगे हो ना। टास्क एम क्या है हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिंक कैसे बनाते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वो तो डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस का स्क्वायर अगर चाहिए तो हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। ट्राइंगल तो बन गया, लेकिन राइट एंगल है क्या? नहीं। तो जानबूझ के बनाओ। ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर दो, OC लाइन को एक्सटेंड कर दो, और इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद P पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और इसको बोल दो पॉइंट D। बन गया राइट एंगल ट्राइंगल OPD। तो यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल OPD। मतलब अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, और अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो डिस्टेंस का स्क्वायर अभी मिल सकता है। तो दैट इज द आइडिया। तो अब आपने क्या किया? आपने सिर्फ OC लाइन को एक्सटेंड किया, और फिर क्या किया? P से D पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो एक्सटेंड लाइन OC एंड ड्रॉ a perpendicular from point P to D। यहाँ तक क्लियर? बस इसके बाद लिखने का काम खत्म, इसके बाद मैथ चालू। क्योंकि इसके बाद हमको राइट एंगल ट्राइंगल लेना है और हमको क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा था? OPD। OPD OPD। तो OP² इक्वल टू OD² प्लस
डीपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो ओडी खुद क्या है, ओसी प्लस सीडी, ओसी प्लस सीडी। ओसी मतलब एच, सीडी को एक्स बोल देते हैं क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है तो मैंने बोल दिया एक्स, राइट। तो अब देयरफॉर ये जो ओपी स्क्वायर है, ओडी, ओडी इज ओसी प्लस सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, प्लस डीपी स्क्वायर। ये आ गया आपका ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्म। व्हाट इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? ए स्क्वायर मतलब ओसी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ओसी सीडी प्लस सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, बराबर। सीडी स्क्वायर, ध्यान देना इस पे, यस, यू हैव टू पे अटेंशन। सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर सीपी स्क्वायर, ये जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज बन गया, राइट। तो ये याद रखना आप। तो व्हाट यू हैव इज सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर इज सीपी स्क्वायर। तो बट what you can write down is CD square plus DP square equal to CP square. Therefore, OP square equal to OC square plus 2OCCD plus CP square। लेकिन OP, O से P ये डिस्टेंस क्या था? R0, R0 स्क्वायर। OC H, ये OC जो था ये H था, तो OC इज H स्क्वायर, 2H, CD था X, CP था R, तो R स्क्वायर, करेक्ट, क्लियर यहाँ तक? व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इंटीग्रेशन R स्क्वायर dm। इंटीग्रेशन भी चाहिए और dm भी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? R स्क्वायर, बराबर। तो इस इक्वेशन को dm से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो। तो मल्टीप्लाइंग बाय dm एंड इंटीग्रेटिंग। तो पहले मैं r स्क्वायर को dm से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मैं h स्क्वायर को भी dm से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मैं 2hx को भी dm से मल्टीप्लाई करूंगा, और लास्ट में क्या बचा? r0 स्क्वायर, R0 स्क्वायर। तो हमारे पास वो R0 है, उसको भी कर लेंगे। तो प्लस R0 स्क्वायर dm, फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट, 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 इंटीग्रेट और इंटीग्रेट, राइट, बराबर। हाँ हाँ, R स्क्वायर है वो, ये R0 है और वो R। ओके, गुड। देन व्हाट इज R स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन R0 ये डिस्टेंस तुमने कौन से पॉइंट से लिया था? O पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ कितना है? I0। तो ये जो टर्म है ये कौन है? IO। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। H तो कांस्टेंट है, H इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहाँ जाएगा? इंटीग्रेशन के बाहर। प्लस वापस से H क्या है? कांस्टेंट है, 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन x dm प्लस R, ये डिस्टेंस dm का कौन से एक्सिस से था? C पॉइंट से था, मतलब मोमेंट ऑफ कितना है? IC। तो ये जो लास्ट टर्म यहाँ पे है कौन सा? इंटीग्रेशन R स्क्वायर dm, ये कौन है? IC। H स्क्वायर, ये हमने फिलहाल एक ही एलिमेंट लिया था, लेकिन पूरे बॉडी पे एक ही एलिमेंट है क्या? तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबको ऐड करते गए तो क्या होगा? टोटल मास। टोटल मास कितना माना है तुमने? कैपिटल M। तो इंटीग्रेशन dm क्या है? कैपिटल M। तो ये जो इंटीग्रेशन dm आया
इंटीग्रेशन डीएम क्या है, कैपिटल एन। हम रीजन लिख देंगे, सिंस इंटीग्रेशन डीएम इक्वल टू कैपिटल एम इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी। यहां तक क्लियर। अब ये जो इंटीग्रेशन एक्स डीएम है ना, ये आता है जीरो। अब ये जीरो क्यों आता है मैं बता देता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना ऐसा है, सिंस मास डिस्ट्रीब्यूशन is symmetric about center of mass। तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, जीरो। मैं सिर्फ समझा देता हूँ, आपको डिटेल्स की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ही ये है कि उस पॉइंट से हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल मास है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि उस पॉइंट से हर एक डायरेक्शन पे हर एक डिस्टेंस पे इक्वल मास है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 सेंटीमीटर ईस्ट में, मतलब एक्स डायरेक्शन में 2 किलोग्राम है, तो वेस्ट में भी 2 किलोग्राम है। राइट में 2 kg है 2 सेंटीमीटर में, तो लेफ्ट में भी 2 kg है। बराबर, यहाँ तक क्लियर। तो जब आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो तो वो क्या है, सिमेट्रिक। और अगर उसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, एक्स मतलब क्या है, डायरेक्शन, तो जब आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो ये इंटीग्रेशन जीरो आता है। ये आता है जीरो, क्योंकि जितना राइट साइड में है उतना ही लेफ्ट साइड में है। तो इंटीग्रेशन एक्स डी एम मैथमेटिकली जीरो आता है, और आपको वो शो करने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सिमेट्रिक इंटीग्रेशन है और ये होता है जीरो। ये आप मैथ्स में सीखोगे, यू विल लर्न दिस इन मैथ्स। ऑफ कोर्स मैथ्स में हो जाएगा आपका, ये आएगा, सिमेट्रिक लिमिट्स भी आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या सीखोगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ऐसा भी आप देखोगे। तो अभी मैं फिलहाल छोड़ता हूँ मैथ्स के ऊपर, वैसे जरूरत नहीं है, आई एम टेलिंग यू इट इज ओके। समटाइम्स फिजिक्स में ऐसे टर्म्स आते हैं, अब ये डिराइव करने बैठे जीरो, तो फिजिक्स साइड में रह जाएगा, मैथ चालू हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है, दैट इज जीरो। तो ये तो आ गया जीरो, बराबर, गुड। और एंड रिमेंबर, तो फिर आई जीरो एच स्क्वायर एम, ये है जीरो, और आई सी, तो देयर फोर वॉट इज आई ओ, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही था आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर, क्लियर। वापस एक बार रिपीट करते हैं, और सिंपल है, अभी थोड़ा सा और इजी लगेगा। हमारे पास एक बॉडी है, शेप क्या है, आर्बिट्ररी, क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सियल रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ। और ये एक्सिस तुमको जहां चाहिए तुम वहां रख सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि यहीं पे होना चाहिए, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, वेर एवर यू वांट। तो यहाँ पे ले लिया हमने, राइट। हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। क्या फाइंड करना है, आईओ। इंटीग्रेशन से नहीं हो सकता, द रीजन बीइंग इस एक्सिस से हर एक मास एलिमेंट सेम डिस्टेंस पे नहीं है, तो इंटीग्रेशन से तो होगा नहीं। फिर इंटीग्रेशन से कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास। हमने ऑलरेडी 2 करके देखे, तो हमको पता है कि इंटीग्रेशन से अगर रिंग का हो सकता है, डिस्क का हो सकता है, स्फीयर का भी हो सकता है, फिर स्क्वायर प्लेट का भी हो सकता है, फिर रेक्टेंगुलर प्लेट का भी हो सकता है, राइट, स्क्वायर फ्रेम का भी हो सकता है। तो रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, अगर आपने रिंग का फाइंड कर लिया यूजिंग इंटीग्रेशन, अगर आपने डिस्क का फाइंड करके देखा यूजिंग इंटीग्रेशन, राइट, तो फिर रेक्टेंगुलर फ्रेम का भी हो सकता है, स्क्वायर फ्रेम का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर प्लेट का भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेट का भी हो सकता है। अगर इन सब का हो सकता है तो स्फीयर का भी हो सकता है। तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। स्फीयर में 2 स्फीयर होते हैं,
एक होता है हॉलो स्फीयर, जो प्लास्टिक का बॉल अंदर से फोकल, या फिर एक लेदर का बॉल सॉलिड स्फीयर, राइट. So what we can for sure find out is moment of inertia about 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 center of mass. मतलब हम लोग डेफिनेटली अगर कुछ फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन तो वो है आईएससी. वैसे तो दिया ही होता है आपको, हम डिस्कस करेंगे आज. मैं बता देता हूँ. एम आर स्क्वायर रिंग, एम आर स्क्वायर बाय 2 डिस्क, 2/3 एम आर स्क्वायर hollow sphere, 2/5 mr square solid sphere, ml square by 12 rod. ओके, तो ये सब हम देखेंगे बाद में, लेकिन दिया होता है आपको नॉर्मली. अब हमारा टास्क था टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ. हमने क्या किया, अच्छा तो डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ये मिल सकता है. मतलब मैंने एक पैरेलल एक्सिस ले लिया एंड दैट पैरेलल एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इसलिए इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. और ये जो दो एक्सिस है इनमें मिनिमम डिस्टेंस है h. मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यहाँ तक क्लियर. हमको IO का फॉर्मूला चाहिए था. ये जो बॉडी है, इस बॉडी को हम इमेजिन करेंगे टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट. उसमें से एक मास एलिमेंट मैं कहीं तो ले लूंगा, सपोज यहां ले लिया, और जहां मैंने इमेजिन किया उस पॉइंट को मैं बोल दूंगा P. तो ये जो मास एलिमेंट है ये P पॉइंट पे है और इस मास एलिमेंट का मास है dm. इस मास एलिमेंट का जो डिस्टेंस है O से, ये है RO, और इसको बोल दूंगा R. नोटेशन डजंट मैटर रियली, RO, और दिस इज बेसिकली R. अब क्योंकि मुझे बेसिक फॉर्मूला पता है, स्ट्रक्चर पता है फॉर्मूला का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास. डिस्टेंस स्क्वायर, तो अगर मुझे डिस्टेंस स्क्वायर चाहिए तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए. राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, तो बनाओ. कैसे बनाओगे, एक्सटेंड दिस लाइन एंड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन एक्सटेंडेड लाइन OC. तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको बोल दिया पॉइंट D. ये CD डिस्टेंस को हमने बोल दिया x. दिस डिस्टेंस इज x. हमारा काम हो गया, क्योंकि हमको मिल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल OPD. तो OPD में OP है हाइपोटेन्यूज, OP स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर. लेकिन ये जो OD था ये OC प्लस CD था प्लस DP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर. ओके, फिर ये OC प्लस CD होल स्क्वायर, मतलब A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्म. तो OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC/CD प्लस CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर. लेकिन CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इज CP स्क्वायर. Therefore, OP square equal to OC square plus 2OC/CD plus CP square. OP is R0, OC is H, 2HCD is X, CP is R square. तो R square डिस्टेंस स्क्वायर तक तो आ गए. इंटीग्रेशन R² dm था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला. तो हम क्या करेंगे, हर एक साइड को dm से कर देंगे, हर एक टर्म को, मतलब विल मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय dm. तो ये आ जाएगा h² dm प्लस 2hx dm प्लस R² dm एंड इंटीग्रेट. Integration R0 square dm is moment of inertia about point O. H square constant है, इंटीग्रेशन dm, 2h constant है, x dm प्लस ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास P. उसमें से ये इंटीग्रेशन हो जाता है 0. ये आता है टोटल मास ऑफ द बॉडी. तो I0 इक्वल टू mh स्क्वायर प्लस IC. हेंस प्रूव्ड. Done. Good.
अब क्योंकि हमने अभी अभी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस किया, तो थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करेंगे, फिर वापस से सारे एग्जांपल एक साथ देखेंगे। तो जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज दिस, फिर बाद में मैं डिटेल में लूंगा, रिंग भी लेंगे, डिस्क भी लेंगे, हर टाइप का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट फॉर नाउ टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ इट, एक एप्लीकेशन वी शुड ट्राई, एक तो कर लेंगे, लेट अस सी वन ऑफ इट। चलो ठीक है, विल ट्राई वन ऑफ इट। सपोज ये एक रिंग है, आई होप यू आर एबल टू सी, दिख रहा है क्या स्ट्रक्चर? टू फेन, टू फेन तो कोई बात नहीं, डिस्क ले लेंगे, इट इज नॉट कंपल्सरी कि रिंग ही लेना है, डिस्क ले लो, चलो ठीक है, डिस्क ले लो। इमेजिन दैट द डिस्क इज रोटेटिंग about an axis passing through, ये लाइन डिस्क को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको? टेंजेंट। लेकिन ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है, क्योंकि दो टाइप के टेंजेंट ले सकते हो, एक ये और एक ये, राइट? ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। ये टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। मैंने बोला था कि जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसको बोलोगे ओ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस विल बी आई ओ। और ऐसा एरो क्यों दिखाते हैं? घूम रहा है ना, ये रोटेटिंग है, इसके लिए दिखाते हैं उसको। गुड। देन नॉर्मली पता क्या होता है? आई सी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी, ये सी है, तो नॉर्मली हमको ये पता होता है। पता है आपको कितना है? mr² by 2, where distance between two parallel axes is h, but h is r, radius of the disk। दोनों एक्सिस पैरेलल है, यस। दोनों पैरेलल एक्सिस में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होता है, यस। दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पता है, यस। तो कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दैट इज आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो आई ओ इक्वल टू mr² by 2 plus h is r, तो mr², हाफ mr² plus mr², 3mr² by 2 हो गया, मिल गया, खत्म। ज्यादा इजी है, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली आ गया आंसर, राइट? बराबर। रेडियस ऑफ गायरेशन भी फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे? अंडर रूट ऑफ आई बाय एम। इस केस में आई कितना है? बाय 2, और नीचे भी क्या था? एम, कैंसल एंड कैंसल, तो के क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 3/2 आर, मिल गया रेडियस ऑफ गायरेशन। तो के बाय आर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 3/2। तो जिस बॉडी का के बाय आर अंडर रूट ऑफ 3/2 है, वो कौन सा बॉडी है? डिस्क रोटेटिंग अबाउट अ tangent perpendicular to its plane, so powerful tool। अभी जरूरी नहीं है कि टेंजेंट ही है, ठीक है, यहां से पास करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा वो बता दो मेरे को, बताओ कैसे सॉल्व करोगे? व्हाट इज h इन दिस केस? r/2, half the radius, done, almost half the radius of course। क्यों? h is r/2, उसका स्क्वायर r/4, mr² by 2 प्लस mr² by 4, 3mr² by 4, पक्का? हाँ सही तो बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो, 2mr² by 4, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 2 + 1 3mr² by 2, बराबर। वहां पे 4 तो यहाँ पे भी 4, और रूट के बाहर आके 2, तो अंडर रूट ऑफ 3/2 हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, तो तुमको मिल सकता है अबाउट एनी पॉइंट, तो यू कैन फाइंड इट आउट अबाउट एनी पॉइंट। गुड, तो समझ में आया इसका यूज, पक्का। पर एक चीज रह गई, ये तो दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है। इमेजिन, इमेजिन ऐसा पूछ लिया, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर। अभी आईसी तो तुमको पता है mr²/2, लेकिन ये जो लाइन है जिसको इट्स ओन एक्सिस बोलते हो, वो और डायामीटर पैरेलल है क्या, क्या है वो? तो नया थ्योरम लगेगा अब, जिसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो वो देखेंगे अब। तो यहां तक क्लियर, ये समझ में आया? तो रिंग का भी फाइंड कर सकते हो, चलो रिंग का भी बता ही देता हूँ। इंस्टेड ऑफ अ डिस्क, अगर हम ले लेते एक रिंग, एंड द रिंग इज रोटेटिंग अबाउट tangent perpendicular to the plane, और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये है एक्सिस अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये सी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये डिस्टेंस h इक्वल टू आर है, ये आई सी है जो होता है mr², और ये है आई ओ जो करना है फाइंड। तो कैसे करोगे, आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस mh², आई सी इज mr², h is also r, mr² plus mr², 2mr², और रेडियस ऑफ गायरेशन भी मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई बाय एम, अंडर रूट ऑफ 2r², क्योंकि m मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने लिखा नहीं m, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं m को डायरेक्टली कर रहा था कैंसल। तो k इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r, हो गया, डन। गुड, अभी तो स्टार्ट है, अभी बहुत सारे और हम लोग लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, लेकिन पहले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आ जाते हैं अगले थ्योरम पे, थ्योरम ऑफ कौन सा एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन लैमिनार बॉडी, प्लेन लैमिनार बॉडी। ये लैमिनार, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है, सुना है? मोबाइल फोन के ऊपर तुम लैमिनेट करने जाते हो, करते हो, मतलब क्या लगाते हो, थिन फिल्म लगाते हो। घर के फर्नीचर के ऊपर तुम लैमिनेट लगाते हो, उसके ऊपर लगा हुआ है, लगा हुआ है, ये टेक्सचर दिख रहा है, टेक्सचर, ये एक पतला सा पेपर जैसा शीट आता है। तो ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, वो किसी भी बॉडी पे एप्लीकेबल नहीं है, वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर अ लैमिनार बॉडी। मतलब ये बॉडी 2D होना चाहिए, इट कैनॉट बी 3D, इट हैज टू बी 2D, जैसे रिंग, जैसे डिस्क, जैसे रेक्टेंगुलर प्लेट, जैसे स्क्वायर प्लेट। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पॉइंट इज theorem of perpendicular axis is not applicable to any body, it is applicable strictly to plane laminar body, नंबर 1। और एक दो कंडीशन है उसके। तो कंडीशन नंबर 1, द बॉडी शुड बी प्लेन लैमिनार बॉडी। तो मैं यहाँ पे एक बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ, ये बॉडी जो है, ये समझ लेना कि ये पेपर जैसा पतला है, थिन है, लैमिनार बॉडी है ये, राइट, करेक्ट। कंडीशन नंबर 2, पहले हम ले लेंगे डायरेक्शन, फिर बताता हूँ कंडीशन नंबर 2। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, एंड दिस इज जेड एक्सिस। सो द कंडीशन नंबर 2 इज दैट ऑल द 3 एक्सिस must be concurrent. What is the meaning of concurrent? Passing through same point. कंडीशन नंबर 3, क्योंकि सेम पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं, ओ से। कंडीशन नंबर 3 इज, अगर आपने नोटिस किया होगा, जो करना चाहिए, ये जो प्लेन लैमिनार बॉडी है ना, हमने कितने एक्सिस लिए यहाँ पे, 3।
उसमें से दो एक्सिस उसी प्लेन में है, बॉडी के प्लेन में है। जैसे ये प्लेन है, ये x है, ये y है और z जा रहा है ऊपर, तो x और y किस में है? बॉडी के प्लेन में है, राइट। तो ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। तो कौन से तीन कंडीशन? इट इज एप्लीकेबल ओनली टू प्लेन laminar body. The three axes should be concurrent and of course they should be perpendicular to each other. मैं तो फिर perpendicular theorem बोलते ही नहीं हम लोग, right? और दो axis they are in the plane of the body. अब according to perpendicular axis theorem, moment of inertia about an axis of rotation, passing through the body perpendicular to it. मतलब कौन सा परपेंडिकुलर है? कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है? Z. IZ is equal to sum of, मैं वैसे बता रहा हूँ, moment of inertia of a body about an axis of rotation which is passing perpendicular to the plane of the body is equal to sum of its moment of inertia. its क्योंकि बॉडी वही है, ऐसा तो नहीं ना ये एक बॉडी है बाजू में दूसरा बॉडी है, वही बॉडी है। सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स और वाई क्या है? सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। कहां पे एक्सिस? इन द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड क्या है? तीनों एक्सिस कहां से पास हो रहे हैं? सेम पॉइंट से। एंड दिस थ्री एक्सिस आर कॉन्करेंट। तो उस केस में IZ इक्वल टू IX प्लस IY। पहला थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बहुत इजी है। थोड़ा सा फिजिक्स में टाइम लगता है, पहली बार में समझ में आ गया तो यू आर ब्रिलियंट, राइट, गुड। नहीं तो फिर वेट थोड़ा सा टाइम दो खुद को। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो ये उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको थ्योरी में लिखना है। कंडीशन याद है और नोट्स पढ़ोगे तो एग्जैक्टली ये वर्ड बार बार देखिएगा, प्लेन लैमिनार बॉडी, प्लेन लैमिनार बॉडी। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, तो इफ यू सी उसके स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार, मतलब प्लेन लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, आगे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस concurrent with and lie in the plane of the body। तो ये स्टेटमेंट है उसका। अभी डिराइव कैसे करते हैं वही बताता हूँ। स्टेटमेंट में वापस लिख के दूंगा, पहले डेरिवेशन निपटा लेंगे फिर वापस जाएंगे। पिछले केस में तुम्हारा मेथड क्या था? बॉडी को तुमने कैसे इमेजिन किया? टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मास एलिमेंट, यहाँ पे भी वही है। इमेजिन the body to be made up of large number of mass elements, उसमें से ले लो एक एलिमेंट यहाँ पे, और ठीक है बाकी सब थ्योरी का पार्ट है। OX is one axis and moment of inertia about OX is IX, OY is another axis, moment of inertia about OY is IY, OZ is one more axis which is perpendicular to the plane of the body and is concurrent with X and Y axis, and IZ is moment of inertia about Z axis। वो ठीक है, वो देखेंगे बाद में। फिर यहाँ पे एक मास एलिमेंट ले लिया हमने D, वहां पे भी मास एलिमेंट लिया था, कौन से पॉइंट पे लिया था? P, यहाँ पे भी P। तो प्रोसेस एकदम सेम है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल इन द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। उसके बाद एक काम करेंगे, O पॉइंट से P पॉइंट तक इस डिस्टेंस को मान लेंगे R है, राइट। और ये याद रखना
जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, याद है ये स्टेटमेंट, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मुझे तो पहले एक चीज बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसको पहले दूर करना पड़ेगा। फिलहाल ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक पी पॉइंट है, पी। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? एक्स वाई, ठीक है, वेरी गुड, एक्स वाई, फाइन, यू आर राइट। ये कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स। ये कौन सा कोऑर्डिनेट? वाई, राइट। एक्स में मेरा इंटरेस्ट फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है, तो इसको तुम बोलते हो पी एक्स कॉमा वाई। व्हाट डू यू सी फ्रॉम दिस? वाई मतलब क्या? नहीं, मुझे पता है वाई इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, मुझे पता है। वाई इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, विच डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन से एक्सिस से? वेरी गुड। अब बताओ एक्स मतलब क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं समझा तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्स इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं बॉडी का शेप चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करना है। तो मैं एक काम करूंगा, थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए, इसलिए इसको ऐसा कर दूंगा। स्पेस मिल ही गया है तो थोड़ा सा हम इसको भी प्रॉपर दिखा देंगे, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, कहाँ पे क्या है कुछ दिखेगा नहीं। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ रख दिया, वो प्लेन ही है। हाँ, प्लेन ही है, बॉडी इज प्लेन, नहीं तो बॉडी थ्री डायमेंशनल हो गया, थ्री डायमेंशनल नहीं है, ये प्लेन ही है। ये डिस्टेंस तुमने क्या बोला? आर। ये पॉइंट क्या था? पी। मास एलिमेंट का मास था लीयर। अगर इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कौन से एक्सिस पे? तो ये डिस्टेंस क्या है? वाई। दैट इज व्हाट आई वाज वांटिंग टू नो फ्रॉम यू। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस पे, तो ये कौन है? एक्स। अब नामकरण कर देते हैं, ये एन, ये एन। अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये कौन है फिर? वेरी गुड। ये वाई है तो ये कौन है? वाई। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख नहीं रहा क्योंकि तुम 3D चीजों को 2D में देख रहे हो, राइट। दिख नहीं रहा तो दिखा देंगे, यहाँ क्या दिखाओगे? 90 डिग्री। वेरी गुड। ये क्या है? वाई। ये भी एक क्या है? वेरी गुड। और 90 डिग्री कहाँ पे है? यहाँ, क्योंकि मैंने पहले बोला यहाँ से तुमने क्या ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर, बराबर। पिछले केस में भी तो यही किया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास। डिस्टेंस स्क्वायर लाने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, यहाँ पे बना लिया। यस, दो दो बन गए, एक की जगह पे दो, बाय वन गेट वन फ्री। तो तुम्हारी मर्जी, तुमको जो चाहिए वो ट्राइंगल ले लो, बताओ कौन सा लेना है? ओपीएम, ओपीएन? चलो ओपीएम। ओपीएम ट्राइंगल में अगर तुम देखोगे तो हु इज हाइपोटेन्यूस? ओपी। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। एमपी स्क्वायर पीएम स्क्वायर एक ही बात है। हाँ, हाँ वो स्क्वायर है, वैसे तो डायमेंशनली हो ही नहीं सकता ना ऐसा। लेंथ इक्वल टू लेंथ, लेंथ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज ओपी स्क्वायर? आर स्क्वायर। व्हाट इज ओ एम स्क्वायर? व्हाट इज पीएम स्क्वायर? वेरी गुड, गुड 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 गुड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इंटीग्रेशन डिस्टेंस स्क्वायर डीएम। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय डीएम, मल्टीप्लाई बाय डीएम। और उसके बाद क्या करोगे? इंटीग्रेशन, बराबर। अभी थोड़ा सा बैकलैश में जाते हैं। 2 दिन पहले जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने बोला था कि ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये जो आर है, ये जो आर है, ये मिनिमम डिस्टेंस कौन से एक्सिस से दिख रहा है तुमको? जेड एक्सिस, बराबर है ना। तो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम आ गया
आई जेड बराबर। ये एक्स, एक्स इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच एक्सिस, वाई एक्सिस, अभी तो बताया। तो ये आएगा आई वाई, और वाई इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, तो वो क्या आएगा, हो गया प्रूफ। आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, यही तो प्रूफ करना था। क्लियर, पक्का। ये ज्यादा इजी है कंपेयर टू द प्रीवियस वन, इसमें ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है, वहां पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लेन लैमिना, कॉन्करेंट, एंड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, मतलब प्लेन ऑफ लैमिना। तो अभी इसको वापस हम लोग रिविजिट करेंगे इन अ प्रॉपर वे, एंड वी विल रीडिराइव इट, वी हैव टाइम, तो हो जाएगा उतने में, हमारे पास टाइम है तो हो जाएगा। विल स्टार्ट विथ स्टेटमेंट। फिजिक्स के क्लास में ना ये आलस छोड़ के आना घर पे। हम्म, जितना तुम कंटाला करोगे उतना मैं टाइम बढ़ा दूंगा। डन, बराबर। तो स्टेटमेंट बताओ फिर। आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या फाइंड कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका फाइंड कर रहे हो, प्लेन लैमिना का। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, कौन से एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertias about two mutually perpendicular axis कहाँ था ये एक्सिस, इन द प्लेन ऑफ लैमिना, एंड कॉन्करेंट विथ द, अरे ये दो एक्सिस किसको कॉन्करेंट है, जेड एक्सिस कौन है, परपेंडिकुलर एक्सिस, एंड कॉन्करेंट विथ विच एक्सिस, axis. Therefore, mathematically, I z equal to I x plus I y. हो गया। अब अभी मैं थोड़ा सा इजी करके लिख देंगे हम लोग। लेट ओ एक्स एक एक्सिस है, ओ वाई दूसरा एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस कौन से किसमें है, प्लेन, किसके प्लेन में, लैमिना के। कौन से है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक्सेस mutually perpendicular axis in the plane of lamina. Let OX and OY be the mutually perpendicular axis in the plane of lamina. OZ क्या है, axis perpendicular to lamina and concurrent with OX and OY. ज़्यादा क्लियर। फिर let IX, IY, IZ mission impossible, moment of inertia about X, mission impossible about Y. एग्जाम में मत लिख देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z। गुड, राइट, हो गया क्लियर। अभी डिराइव करना चालू करेंगे। फिर वो स्टोरी हमेशा रहती है, कंसिडर अ प्लेन लैमिनार बॉडी ऑफ मास m,
वो स्टोरी हमेशा रहेगा। अगर बॉडी है, मास होगा, बताना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा उसको स्किप करूंगा, आप समझदार हो, समझ जाओगे। कंसिडर अ प्लेन लेमिना बॉडी ऑफ मास m, तो m इज मास ऑफ बॉडी। फिर देन इमेजिन, क्या इमेजिन? इमेजिन अ स्मॉल मास एलिमेंट। कहाँ इमेजिन किया? और उसका मास क्या था? dm ऑफ मास dm, कहाँ पे? एट पॉइंट p। फिर ये जो O से लेके P तक का डिस्टेंस था, इसको बोल दिया r। फिर तुमने P से एक परपेंडिकुलर x पे ड्रॉ कर दिया, दूसरा y पे। तो किया था क्या ड्रॉ हमने? P से m और P से n, तो पी एम इक्वल टू क्या था ये? y। पी एम इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम विच पॉइंट? P पॉइंट। कौन से एक्सिस पे? टू एक्स एक्सिस, और ये डिस्टेंस आ जाएगा y। सिमिलरली y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर था वो था पी एम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू y एक्सिस, और ये डिस्टेंस क्या था? x। नॉट क्लियर? गुड। फिर क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, हमको डिस्टेंस पता है, NP इज इक्वल टू OM इक्वल टू x। PN मतलब इक्वल टू OM इक्वल टू x। और PM PM और एक डिस्टेंस है जो y है, कौन सा? ON। फिर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो दोनों में से, कंसीडर ट्राइंगल, कौन सा? OPM OPM OPM। OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। ठीक है, मैं सीक्वेंस से जाता हूँ मोस्टली। OP OM MP। OP R स्क्वायर, OM तुमने अभी लिखा x, और MP y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इससे तो मल्टीप्लाई बाय DM, और फिर एंड इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन R स्क्वायर DM इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन y स्क्वायर DM। व्हाट इज दिस? 100, बट इंटीग्रेशन R स्क्वायर DM इज इक्वल टू IZ, इंटीग्रेशन x स्क्वायर DM इज IY। x is the minimum distance from y axis, so integration x square dm is IY, integration y square dm is, ये ना डेफिनेशन से आता है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन याद है, हम बोलते ही ऐसा है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। एक्स एक्सिस से पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस हमेशा y होता है, y एक्सिस से x होता है। तो जहां पे x स्क्वायर दिखेगा वो IY है, जहां पे y स्क्वायर दिखेगा वो IX है। तो याद रखना है अब। तो देयरफॉर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये सारे 2 है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 IZ IY प्लस हेंस प्रूव्ड हो गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस प्रूव्ड। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस में से दो में से एक नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में आता है, नॉर्मली, राइट। अब विल जस्ट टेक वन एग्जांपल ऑफ इट, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो वापस मैं केस लेता हूँ डिस्क का। हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है। ये थिन थिन बोलना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस पे अप्लाई करते हो? लैमिनार बॉडीज पे, प्लेन लैमिनार बॉडी पे। उसमें से ये जेड एक्सिस है मान लो, और जेड एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास C से।
तो ये z एक्सिस है, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड, लेकिन आई जेड है आई सी, क्योंकि ये इट्स ओन एक्सिस भी है, और ये होता है mr²/2। ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। राइट, करेक्ट। कंडीशन सेटिस्फाई हुए, प्लेन लैमिनार बॉडी है, यस। 3 एक्सिस है, यस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यस। कॉन्करेंट है, यस। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। आप कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हो x इज ऑल्सो डायामीटर एंड y इज ऑल्सो डायामीटर, मतलब आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई डी, तो मुझे हमारा टास्क था टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, लेकिन आई जेड है आई सी, आई एक्स है आई डी और आई वाई भी है आई डी। सिर्फ इतना है कि ये दोनों डायामीटर ही है, बट दीज टू आर डायामीटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। किसके हाथ में कड़ा है? क्या कड़ा? नो वन। पास पास पास, गुड। एक पेन भी दे दो इफ यू हैव। दिस नॉन मैग्नेटिक। ये एक डायामीटर है, एक, दिस इज वन डायामीटर, ओके, एंड दिस इज अनदर डायामीटर। तो ये जो रिंग है, इमेजिन दिस इज अ डिस्क, ये भी एक डायामीटर है, ये भी एक डायामीटर है, राइट? बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये वाई एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस है, तो आपका जो बॉडी है ना, वो अबाउट वाई भी रोटेट हो सकता है, या फिर वो अबाउट एक्स रोटेट हो सकता है, राइट? करेक्ट। तो ये याद रखना, सॉरी, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये भी डायामीटर है, ये भी डायामीटर है। तो आई सी आई डी प्लस आई डी, मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ, मैं पहले mr²/2 डाल सकता हूँ यहाँ पे, आई नो आई कैन डू इट, बट जानबूझ के मैं थोड़ा बाद में सब्स्टिट्यूशन करूंगा। व्हाट इज आई डी? आई सी बाय, बट व्हाट इज आई सी? तो mr²/2 तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, किसका? डिस्क का। बट डू यू नोटिस, आई टोल्ड यू, मैं जानबूझ के सब्स्टिट्यूशन लास्ट में करूंगा। व्हाट इज आई डी इन जनरल? IC/2। अगर मैं डिस्क की जगह पे रिंग लू तो व्हाट इज IC? mr²। तो आंसर क्या आएगा? mr²/2, किसका? रिंग का, अबाउट डायामीटर। लेकिन mr²/2 डिस्क का भी था, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो कंफ्यूजन होने के हाई चांसेस है, होना नहीं। mr²/2 दो केसेस में आता है, एक आता है फॉर अ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एक आता है अबाउट रिंग अबाउट इट्स डायामीटर। डन। तो बाकी का आप देखेंगे कल।